हेलो फ्रेंड्स, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अर्नव ग्रुप के बारे में, जिसमें खासकर अर्नव फैशन। फ्रेंड्स, यदि हम 2 साल पहले की ये मैगज़ीन आउटलेट है, टेक्सटाइल मैगज़ीन का, जिसमें अर्नव ग्रुप ने कहा है कि वो 1000 करोड़ का टर्नओवर रखेगा 2022 में। फ्रेंड्स, ये ग्रुप है, न कि सिर्फ अर्नव फैशन या कंपनी। इसमें यह बताया गया है कि वो अपनी पर डे की मैन्युफैक्चरिंग कितनी करेंगे, बाकी सब न्यूज़ दी गई है कि वो कितना टारगेट चाहते हैं, कैसे क्या करेंगे। यदि फ्रेंड्स इनकी कंपनी की अर्नो फैशन में यदि प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग देखी जाए, तो आप देखेंगे कि सिर्फ प्रमोटर 27.21 होल्ड करते हैं और पब्लिक 72.79। अब इस कंपनी का फ्रेंड्स अर्नो फैशन का डिटेल एनालिसिस करते हैं हम। फ्रेंड्स, अर्नो फैशन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो फैब्रिकेशन फॉर शर्ट्स के लिए ड्रेस, गारमेंट फॉर लेडीज़ और किड्स और होम फैशन जैसे कि चादर उदर ये सभी निर्माण करती है। कंपनी लोकेटेड है इंडस्ट्रियल जोन अहमदाबाद, गुजरात में। फ्रेंड्स, इस कंपनी का नाम 1819 में कायल सिक्योरिटी था, जिसको अर्नो ग्रुप ने टेक ओवर किया। अर्नो ग्रुप ने पर शेयर 12 रुपये 50 पैसे पे कायल सिक्योरिटी से खरीदे और बाद में इसका नाम अर्नो फैशन रख दिया गया। फ्रेंड्स, यदि ग्रुप का टारगेट आप देखेंगे तो अर्नो ग्रुप जो कंपनी है, मल्टीपल इसमें कंपनी है। अर्नो ग्रुप में बहुत सारी कंपनियां फ्रेंड्स, जिसमें से एक अर्नो फैशन भी है, जिसका टर्नओवर टोटल 900 करोड़ होता है पूरे अर्नो ग्रुप के कंपनियों का। और सम ऑफ दिस ग्रुप कंपनी अमलगमेट हुआ, मतलब कुछ अर्नो ग्रुप की कंपनियों का अमलगमेशन हुआ अर्नो फैशन में। उसके बाद से जो इसकी प्रमोटर की होल्डिंग 72% थी अर्नो फैशन में, वो 27% हो गई। जो हम प्रमोटर्स की होल्डिंग फ्रेंड्स 27% देख रहे हैं, उसका रीज़न ये रहा कि अर्नो फैशन में कई सारी कंपनियों का, अर्नो ग्रुप के कंपनियों का अमलगमेशन हो गया। कई सारी कंपनियां मिलकर एक कंपनी बनी जिनका नाम पड़ा अर्नो फैशन। उस कारण इनकी शेयर होल्डिंग कम हुई। फ्रेंड्स, यदि इनका टारगेट देखा जाए तो 1 लाख मीटर्स पर डे की कैपेसिटी से ये मैन्युफैक्चरिंग करने का टारगेट रखे हैं। फ्रेंड्स, इनका मार्केट कैपिटल सिर्फ 132 करोड़ रुपए है और करेंट मार्केट प्राइस 87.9 रुपीज़ चल रहा है। हाईएस्ट ये 202 पे गया था और काफ़ी तेज़ी से ये नीचे भी आया है। फ्रेंड्स, यदि हम इसके चार्ट को देखें तो यदि 1 साल के चार्ट को देखते हैं तो ऑन एन एवरेज ये हमेशा 70 पे ही ट्रेड किया है, 70-60 पे ट्रेड किया है। लेकिन अचानक से ये 1 दिसंबर से काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ किया और 202 रुपये के हाईएस्ट पे पहुंचा। लगभग सिर्फ 1 महीने में ही लगातार अपर सर्किट लगते रहे, उसके बाद लोअर सर्किट लगा, फिर हल्का सा ऊपर बढ़ा और फिर फाइनली अभी ये ट्रेड हो रहा है 87 रुपीज़ पे। फ्रेंड्स, यदि इस कंपनी की फेवर में कुछ बात की जाए तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। कंपनी एक्सपेक्ट करती है गुड क्वार्टरली रिजल्ट और ये डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स को। फ्रेंड्स, इसमें प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी कम है, 27.21। उसका रीज़न हम जानते हैं कि कई सारी कंपनियां इसमें अमलगमेट की गई, यानी मिला दी गई किसमें, अर्नो फैशन में। इसके कारण प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होती गई, क्योंकि उसमें जो शेयर होल्डर होंगे उनको भी शेयर चाहिए, जो कंपनियां मिलाई गई हैं तो उनको भी शेयर दिया गया, जिससे प्रमोटर की शेयर होल्डिंग कम हुई। कंपनी के पास जो कंपनी के डेटर्स हैं, उनके पेमेंट का डेट काफ़ी हाई है, 1314 दिन लगभग अप्रॉक्स यदि देखा जाए फ्रेंड्स, तो 1314 दिन तक कोई पेमेंट ही नहीं करता है डेटर्स को। यदि माल डेटर्स खरीद लेते हैं तो 1314 दिन बाद, लगभग 11 महीने बाद तक उनका पेमेंट आता है, और ये बहुत निगेटिव बात है इसकी। और प्रमोटर की होल्डिंग कम कम है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि इसकी क्वार्टरली, यदि अन्य कंपनियों से कंपेयर किया जाए तो इसका पी रेशियो बाकी कंपनियों की अपेक्षा ठीक है, इस टाइम पर ठीक है। और क्वार्टरली रिजल्ट देखा जाए फ्रेंड्स तो दिसंबर 2021 में इसका क्वार्टर रिजल्ट सितंबर की अपेक्षा अच्छा रहा है, लगभग 15 करोड़, और प्रॉफिट हुआ है 90 लाख का। सितंबर में लगभग 10 करोड़ 50 लाख का टर्नओवर था, जो 76 लैक्स का इनको नेट प्रॉफिट हुआ है। और बाकी जून में थोड़ा परफॉर्मेंस इनका क्वार्टर का कम रहा। यदि सालाना इनका टर्नओवर देखा जाए तो 2021 में 32 करोड़ था, मार्च 2020 में 35 करोड़ था, और मार्च 2020 में नेट प्रॉफिट 2 करोड़ 32 लाख,
मार्च 2021 में 32 करोड़ का टर्नओवर और 3 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। फ्रेंड्स, ये 2 साल जो 2020 और 2021 है, इसमें लगभग 35 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है। बाकी पहले का टर्नओवर कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। इसका रीज़न ये था कि पहले ये कंपनी किसी और के पास थी, बाद में अर्नव फैशन ने टेक ओवर किया, इसमें कई कंपनियों का अमलगमेशन हुआ, इस कारण उन सभी कंपनियों का टर्नओवर बढ़ के 35 करोड़ 32 करोड़ तक ये चला गया। यदि फ्रेंड्स से इसके बैलेंस शीट को देखा जाए तो आप देखेंगे बोरोइंग इस कंपनी पे नहीं है, और 12 करोड़ की सिंपल सी एक लाइबिलिटी है, करेंट लाइबिलिटी, जो खासकर उसमें 10 करोड़ ट्रेड पेबल्स हैं। यदि कैश फ्लो देखा जाए तो यदि इनकी एसेट्स को देखा जाए तो कंपनी के पास लगभग 20 करोड़ का इन्होंने लोन एडवांस दिया है, डेटर्स इनके 15 करोड़ के हैं, और सिर्फ रुपये इन्होंने कैश के रूप में रखा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हमने देख लिया है कि इनका 27% प्रमोटर्स का होल्डिंग है, 73% लगभग पब्लिक इसमें शेयर होल्ड करती है। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी तेज़ी से इसका शेयर दिसंबर 2021 में काफ़ी ऊपर गया। फ्रेंड्स, ये बहुत छोटी कंपनी है, लगभग सिर्फ मार्केट कैपिटल इसका 150 करोड़ का है, अभी फिलहाल 130 करोड़ पे ट्रेड हो रही है। तो ऐसे कंपनी में जो मैनिपुलेटर्स होते हैं वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी के कोई ज़्यादा टर्नओवर या कोई पॉजिटिव रिपोर्ट या ऐसा कुछ नहीं थी, फिर भी कंपनी अपर सर्किट में कई बार ऊपर गई। इसका मेन रीज़न हो सकता है मैनिपुलेटर द्वारा लगातार ट्रेडिंग करना, जिसके कारण नॉर्मल इन्वेस्टर भी इसमें ट्रेडिंग करने लगे, और फिर ये लगातार अपर सर्किट जाके 200 समथिंग तक पहुंच गई। उसके बाद फिर उन मैनिपुलेटर ने बेचा और फिर ये धीरे धीरे लगभग नीचे आने लगी। फ्रेंड्स, ये शेयर की वैल्यू मेरे ख्याल से सिर्फ 70 मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स आगे ये बढ़ सकती है, बट ये 70 अब वो नहीं, अभी फ़िलहाल के लिए इसका टारगेट यदि माना जाए मेरे ख्याल से तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 60 रुपीज़ से 75 रुपीज़ के बीच में अभी ट्रेड करेगी। यदि कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है फ्रेंड्स, तो ये कंपनी अच्छा ग्रोथ कर सकती है, बट अभी फ़िलहाल ये जो 200 तक पहुंची थी इसका कोई रीज़न नहीं था, बस ये छोटी कंपनी है, तो छोटी कंपनी में अधिकतर जो मैनिपुलेटर्स होते हैं वो हैवी ट्रेड करके किसी भी शेयर का प्राइस को बढ़ा देते हैं। इसके साथ भी वैसे ही कुछ हुआ, अब ये लगातार नीचे गिर रहा है, इसका कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि इसके 2 साल का यदि हम टर्नओवर देखें तो लगा सेम ही था और प्रॉफिट भी ठीक है, तो ऐसा कुछ रीज़न नहीं है कि ये क्यों गिर रही है। बस ये मैनिपुलेटर ने बढ़ाया था, बाद में उन्होंने अपने लमसम शेयर्स बेचने शुरू कर दिए, और जो बेचारे नॉर्मल इन्वेस्टर थे वो इसमें फंस गए, और उनके कारण इसका शेयर वैल्यू गिरने लगा। फ्रेंड्स, यदि मेरी मानी जाए तो ये 60 रुपये से 80 रुपये के बीच में ट्रेड करने वाला शेयर है, और यदि कंपनी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट या कोई टेक ओवर या ऐसे कोई न्यूज़ आते हैं तो फिर ये आगे अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो मेरा मानना है कि यदि ये कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये 60 to 80 रुपीज़ के बीच में यदि शेयर मिले, 60, 70 या 80 में, तो लें, वरना इसमें इन्वेस्ट ना करें। और ये कंपनी यदि आप होल्ड करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से लें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये मुश्किल से अच्छा रिजल्ट देगी, क्योंकि आप यदि शेयर की वैल्यू को बढ़ाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स यदि आप इसके 3 साल के चार्ट्स को देखेंगे तो ये हमेशा 40 से 45 रुपये पे ही ट्रेड किया है। आप देखेंगे 40 से 45 बीच में ये 90 पे पहुंची थी, उसके बाद फिर से ये 74 पे आ गई, और बहुत दिनों तक ये 64, 70 के बीच में ही ट्रेड की। अचानक ये दिसंबर 2021 में मैनिपुलेटर्स ने काफ़ी इसमें ट्रेडिंग शुरू कर दी और ये काफ़ी हाई पे पहुंच गई, और फाइनली ये अभी 87 रुपीज़ पे ट्रेड हो रही है। ये मेरा व्यू था इस कंपनी के बारे में। बाकी आपका क्या ओवरव्यू है इस कंपनी के बारे में, आपको क्या लगता है, आप ज़रूर कमेंट करें, बताएं। थैंक यू।